कृष्णा हेगड़े, ये एकजुटता दरअसल जमीन पर भी उतर रही है क्या? वो फॉर्मूला हो गया है सेट, या अभी कलेश बाकी है? महाराष्ट्र में मिल जाएंगी अरे मन बिल्कुल, मुताबिक सीटें आपको? बिल्कुल बिल्कुल फॉर्मूला भी सेट है, जीत भी सेट है। और फिर से सरकार बनने जा रही है महायुति की। और आप कह रहे थे कि ये नया नया हमारा कोalition है, भाई शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का 1987 से हमारा कोalition है, हिंदुत्व का नाम का कोalition है। दूसरी बात है कि आपने कहा कि ये कोalition, ये अभय जी ने कहा कि कांग्रेस को देखकर साथ में हम आए हैं क्या। अरे बाबा, शायद वो भूल गए अभय जी। मुझे लगता है आपने जो शब्द यूज किया अग्निहोत्री जी ने कि जूने जमींदार है, तो अभय जी भी लगता है मुझे जूने कोई रियासत के जमींदारी है, वो भूल गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी 3 बार जीतकर तीसरा बार प्रधानमंत्री होकर उन्होंने देश और दुनिया में इतिहास रचाया है। तो अभी दूसरा इलेक्शन अभय जी 2029 में है लोकसभा का। नरेंद्र मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री है, ये आप जरा आपके कांग्रेस के आला कमान को भी कहिएगा। शायद अभी तक उनको भी पता, हाँ। उनको भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि देखिए, इसके पहले जब वाजपेयी जी का सरकार था तभी भी कोalition था। उसके पहले वीपी सिंह जी के सरकार थी, उसमें भी कोalition था। उसके पहले मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, तभी भी कांग्रेस के पर विरुद्ध उसमें फर्क कोalition था था। ना, तो उसका चेहरा होता था, उसका कोई संयोजक होता था। इस बार अभी ये पता नहीं लग पा रहा है। वो एक बार पिछले साल जुलाई में मिले थे, अब इस बार मिल लिए। देखिए, तभी फ्रैक्चर्ड मैंडेट था, ये बार फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं है। पिछले 2 बार से भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और एक बहुत अच्छा मैसेज पंचकुला में गया है कि भारतीय नहीं, इस जनता बार तो पार्टी फ्रैक्चर्ड ने मैंडेट सभी है। 240 सीटें हैं ना बीजेपी की। 240 सीटें कम नहीं होती है। 240 सीट के साथ अगर आप दो एलायंस को मिलाए तो हो गया खेल, और हम तो साथ में ही हैं पहले से। तो मुझे नहीं अपने लगता दम है पर कि इसमें सरकार फ्रैक्चर नहीं है ना। मैंडेट। ये एनडीए की सरकार है, ये बीजेपी की या मोदी सरकार नहीं है। देखिए, 40 जो पार्टी है ना एनडीए बनकर लोगों के सामने गई थी, 40 पार्टी आज भी एनडीए बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता, सभी 40 के नेता ये इनके जैसे नहीं है इंडी गठबंधन की मार्फत के एक स्टेट में एक नेता, दूसरे स्टेट में दूसरा नेता नहीं है, तीसरे स्टेट में उनको नेता ही मानते नहीं इन लोग। हमारा हर स्टेट में 40 पार्टी के लिए एक ही नेता है, सम्मान्य अच्छा। नरेंद्र मोदी जी। इसके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज गया कि देखिए सभी और घटक महाराष्ट्र के में लोग कौन एक नेता साथ है? रहे हैं। महाराष्ट्र में भी नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में हमारे कौन नेता है? नेता है। और नहीं, नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है और इलेक्शन एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में? ये आप ये उम्मीद करते हैं तो आप और बीजेपी को बराबर की सीटें मिलेंगी, 125 125? नहीं, बीजेपी को थोड़ा ज्यादा मिलेगी क्योंकि उनका सिटिंग अभी जो एमएलए गए बार उनका 105 एमएलए जीत के आए थे, हमारे 40 है। वो हिसाब से उनको तो बिल्कुल ज्यादा मिलेगी क्योंकि उनके ज्यादा सीटिंग है। और ज्यादा एक फॉर्मूला रहता है, सिटिंग इज पर गेटिंग। आपका स्ट्राइक तो रेट अच्छा था ना लोकसभा बिल्कुल अच्छा में? था। लोकसभा के इससे पहले चुनाव में आपका स्ट्राइक रेट इलेक्शन बेहतर था के, ना बीजेपी से? नहीं नहीं बिल्कुल, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में देखिए हमने पहले बार इलेक्शन लड़ा और पहले बार ही हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। हम महाराष्ट्र की जनता का शुक्रिया अदा करते हैं। और आने वाले दिनों में भी ऐसे इससे भी बढ़िया हमको स्ट्राइक रेट दे और फिर से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और चलिए, अजित आने पवार वाले दिन किस गठबंधन में ज्यादा एकजुटता, एक मजबूती दिखाई देते दिखेंगे? विनोद, छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे भी और आशुतोष से। पहले आपसे, एनडीए और इंडिया किसमें एकजुटता ज्यादा दिखाई दे रही है फिलहाल? नहीं नहीं, अभी तो संदीप दोनों में एकजुटता आपको दिखाई पड़ेगी क्योंकि चुनाव का वक्त है। थोड़ा वो सीटों को लेकर हेरफेर होगा, रस्साकसी होगी, लेकिन फाइनली वो जैसे लोकसभा चुनाव में दोनों पक्षों में सहमति बन गई थी वैसे बनेगी। क्यों? क्योंकि गठबंधन की मजबूरी ही उसे जरूरी बनाती है। और ये एनडीए में, इंडिया में भी मालूम है, महाराष्ट्र में तीनों मिलकर लड़ेंगे तभी ठीक जीत है, पाएंगे या मतलब जो भी दोनों नतीजा होगा अभी वही दोनों हमारे लिए तैयारी है। दिखा रहे हैं, जी। दोनों एकजुटता दिखा रहे हैं। आशुतोष, आपकी निगाह में किसमें ज्यादा एकजुटता है, इंडिया या एनडीए? नहीं, मुझे एनडीए एनडीए गठबंधन में ज्यादा एकजुटता दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है इसमें अभी भी एक दूसरे को लेके जो जिस तरीके से वक्तव्य दिए जा रहे हैं वो अशोभनीय भी है और राजनीतिक रूप से ठीक भी नहीं है। तो अभी
आने वाला वक्त बताएगा एनडीए की तैयारी बेहतर है क्या, वो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, मनूवरेबिलिटी दिखा रहे हैं क्या मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए। हजारों की तादाद में राय आ रही हैं, कुछ साझा की हैं। एक राय और मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा। राजेंद्र शुक्ल हैं, शिमला हिमाचल, खूबसूरत जगह के रहने वाले। इनका कहना है कांग्रेस कमजोर है इसीलिए गठबंधन जरूरी है। बीजेपी बहुत मजबूत है लेकिन सबको मिलाकर रखना मजबूरी है। तो कहीं कमजोरी मजबूरी बन रही है, कहीं मजबूती भी मजबूरी बन रही है। क्या निभाएगा कौन इस गठबंधन धर्म को? आने वाला वक्त राजनीति की और दशा और दिशा क्या इसी बिना पर तय करने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।